जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 10 का जो 2024 में बोर्ड एग्जाम में पेपर आया हुआ था तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं। और इससे पहले मैंने इसके बारे में जो वीडियो बनाई थी वो सारे मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए थे, तो इसको कैसे सारे OMR सीट वगैरह जितने भी नॉलेज थी वो मैंने आपको सब बताया था। तो इसको हम कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। इसके जो मतलब प्रश्न जो आए हुए हैं 1 से लेकर 20 तक OMR सीट वाले, पहले वो सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि मैं पहली वीडियो में उसको कंप्लीट कर दूं या फिर इसको दूसरी वीडियो में उसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो बने रहेगा। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो ये जो पेपर दे रखा है इसका जो हमारे पास पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न हमारे पास ये दे रखा है, तो 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यांकों का योगफल बताइए। तो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है और जरा सी भी गलती नहीं करनी है, आपको बहुत हिसाब से करना है। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करा रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा। तो हमारे पास पहला प्रश्न दे रखा है 3x² प्लस का 5x प्लस का 2 के शून्यांक, यानी कि हमें मूलों का योगफल बताना है, शून्यांकों का योगफल बताना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम योगफल? तो इनका हमें यहाँ पे देखिए शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले समीकरण की तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a का मान हमारे पास कितना 3 है, b का मान 5 है और c का मान 2 दे रखा है। तो हमने यहाँ पे इसकी तुलना कर ली और तुलना करने के बाद मूलों का योगफल पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a होता है। तो b का मान हमारे पास कितना है 5 है और a का मान 3 है। तो देखिए हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो हमारे पास 5/3 जो है वो किसका आंसर है? 5/3 हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो गया। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। इसी प्रकार से इंग्लिश में दे रखा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2x प्लस ay बराबर 1 और 3x माइनस 5 बराबर 7 का कोई हल नहीं है। तो a का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं a का मान? तो ये भी देख लीजिए ध्यान से। तो हमारे पास समीकरण दे रखी है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो कितनी दी हुई है यहाँ पे हमारे पास समीकरण में? ये दे रखा है 2x प्लस का ay बराबर 1 दिया हुआ है और दूसरी समीकरण दे रखी है 3x माइनस 5y बराबर 7। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? समीकरण को सही तरीके से लिखना है। तो सही तरीके का मतलब है 2x प्लस का ay माइनस 1 बराबर 0 ऐसे लिखेंगे। 3x माइनस 5y माइनस के 7 बराबर 0 ऐसे लिखेंगे। इसकी तुलना कर लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। इसकी हम कंपेयरिंग करेंगे। तो a1 का मान हमारे पास कितना है? 2 है। b1 का मान हमारे पास यहाँ पर a दे रखा है और c1 का मान हमारे पास -1 दिया हुआ है। a2 का मान हमारे पास 3 है, b2 का मान हमारे पास -5 है, c2 का मान -7 है। तो ये हमने यहाँ पे तुलना कर ली है। ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रश्न था। अगर इनके मूल क्या कोई भी हल समान नहीं है तो इसको हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है। यहाँ पे लगा लो a1 का मान 2, a2 का मान हमारे पास 3 है और ये रहा b1 का मान हमारे पास a है और b2 का मान हमारे पास -5 है। इसके तो जरूरत ही नहीं है। अब बस 5 दूनी 10। तो a बराबर हमारे पास कितना आ गया? -10/5। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? हमारे पास -10/5 ऑप्शन सही है। तो -10/5 -10/5 नहीं 10/3, ये हमारे पास 3 है। तो -10/3 कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न कराते हैं। 2x² प्लस का 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? इसमें से चारों में से कौन सा विकल्प सही है? तो आपको पता होना चाहिए। इसको हम सॉल्व कराते हैं। इसको भी यहाँ पर देखिएगा। तो हमारे पास दे रखी है समीकरण 2x² प्लस का 5x प्लस का 4 बराबर 0। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, यहीं पे मैं सॉल्व करा देता हूं उसे। ठीक है, ये इसकी हम क्या करें? मूलों की प्रकृति बतानी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a का मान 2 है, b का मान 5 है और c का मान कितना है? हमारे पास 4 दे रखा है। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए विभक्तकर निकालना जरूरी है। तो b² माइनस 4ac। तो वहां पे 3 कंडीशन होती है। एक तो d बड़ा है 0 से और d बराबर 0 है और d छोटा है 0 से। तो वो कह रहा है मूलों की प्रकृति बताइए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? b² माइनस 4ac निकालते हैं। तो b का मान कितना है? 5 का स्क्वायर 4 इंटू ये आ जाएगा और 4 आ जाएगा। तो 25 माइनस के 4 चौक 16 दूनी 32। तो माइनस के 7 आ गया, माइनस के 7 बचा। अब इसमें से हमारे पास कौन सी कंडीशन है? परिमेय और बराबर, ये तो होगा नहीं। अपरिमेय, परिमेय और असमान वास्तविक नहीं है।
तो अब ये देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आ रही है। इसमें इसने कहा है कि ये माइनस वाला पद आ रहा है और हमारे पास कंडीशन कौन सी होती है, ये वाली कंडीशन होती है वास्तविकता के लिए, ये वास्तविक मूल बराबर समान के लिए होती है और ये वास्तविक नहीं के लिए है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, समांतर श्रेणी दे रखी है 4, 9, 14 डैश 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 254 का अंत से 10वां पद बताइए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे हम इसको ज्ञात करते हैं, देखिएगा इसको भी। तो हमारे पास समीकरण दे रखी है यहाँ पे 4, 9, 14 डैश 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 254 का अंत से हमें निकालना है, ये 10वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ए का मान ज्ञात करते, तो ए का मान 4 है, फिर डी का मान निकालते हैं, तो डी का मान 9 में से 4 घटाएंगे ऐसे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ये हमारा लास्ट पद है, अंत से दे रखा है, तो एल का मान हमारे पास दे रखा है 254 और कह रहा है एन का मान कितना दे रखा है, 10, एन का मान 10 दे रखा है। तो यहां लिखेंगे अंत से 10वां पद, ऐसे निकालेंगे एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है हमारे पास। तो यहाँ पे निकाल लेंगे, एल का मान हमारे पास 254 माइनस के एन का मान 10 माइनस 1 और डी का मान कितना आया, 5 आ गया। तो यहाँ पे 254 माइनस ये बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 5, 254 माइनस 9 पंजे 45, तो 254 में से 45 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 14 में से 5 गए 9 बचेंगे, यहाँ पे 4 में 4 गए 0, 9, तो 209 हमारा ये ऑप्शन आया। और 209 हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन हमारा 209 सही है। तो ये हमारा क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमने यहाँ पे 4 प्रश्न कर लिए। अगला प्रश्न करते हैं, यहाँ पे देखिए आकृति से संबंधित है, ये तो मैं यहीं आपको समझा देता हूँ। ये लिखा है चित्र में समरूप त्रिभुज का युग्म दे रखा है, इन्हें सांकेतिक रूप से व्यक्त करने का सही रूप कौन सा होगा। तो आपको यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी दे रखा है, तो देखिए ए बी और सी समरूप है, यानी कि ये कोण दे रखा है। फिर दूसरा दे रखा है डी ई एफ, तो डी ई और एफ, जबकि कोण ये और ये दे रखा है, तो यहाँ पे तो है नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया। सही है। अगला हमारे पास है, यहाँ पे मैच करते हैं त्रिभुज ए बी सी, देखिए ए बी सी यानी कि बी एंगल पे कोण बनना है। अब दूसरा चेक करते हैं ई एफ डी, ई एफ और डी, देखिए एफ बीच में आ रहा है तो ये भी नहीं हो रहा है, तो ये वाला चेक करते हैं। तीसरा वाला ए बी सी, ए बी और सी बन गया, और उसके बाद ये चेक करते हैं ई डी एफ, तो देखिए ई डी एफ यानी कि ये बन गया, ये बीच में आ रहा है, ये वाला कोण इसके बीच में आ रहा है, यानी कि ये बी में बनना है और यहाँ डी में बनना है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, हमारा समझ में आ गया। ये बहुत इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था, बस आपको केयरफुली समझना था। इसी प्रकार से अगर देखें, वो कह रहा है मूल बिंदु से इसकी दूरी बताइए कितनी होगी। मूल बिंदु से दूरी है, तो आप चाहे तो इस पेपर में आपको टिक नहीं लगाना है किसी प्रकार का बोर्ड एग्जाम में, और ना ही पेपर पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो माइनस के 3,4 इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। यहाँ पे आपको देखिए माइनस के 3, माइनस के 4 है, और मूल बिंदु से कह रहा है, मूल बिंदु कितने होते हैं, 0, 0 होते हैं। तो ये हमारा x1, ये y1 और ये x2 और ये y2 है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान हमारे पास माइनस का 3 है, और x2 का मान हमारे पास ये x1 माइनस x2 का ये लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो गया और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो देखो लगाते हैं इस पे दोस्तों। x2 का मान क्या है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर लगाएंगे। y1 का मान यहाँ पे -4 है और y2 का मान हमारे पास 0 है, तो 0 लगाएंगे। तो ये कितना आ गया, 3 का वर्ग 9 आ जाएगा, यहाँ पे 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 25 आ गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 5। तो हमारे पास कितना आंसर है इसका, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया, तो ये ऑप्शन हमारा सही आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है, बहुत ही आसान है। cot a बराबर 3/4 है, तो sec a का मान बताइए। तो कैसे निकालेंगे, आपको अगर समी का डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय याद है तो पाइथागोरस से भी हल कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास दे रखा है cot a दे रखा है, तो ये a मान लिया, ये b मान लिया और ये हमने c मान लिया। तो अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, LAL अपॉन KKAI होना चाहिए आपको याद अच्छी तरीके से। तो लाल बटे कक्का, अब यहाँ पे क्या है, cot है, तो साइन cos tan cot ही है हमारे पास, ये आ गया। आधार बटे लंब, आधार कितना है, 3 है, और लंब कितना हमारे पास 4 है, तो ये भुजा चाहिए। तो ये भुजा हमारी कितनी आ गई, 5। आई कैसे, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर बराबर AB का मान हमारे पास 3 का स्क्वायर है, BC का मान हमारे पास 4 का स्क्वायर आ गया। AC स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 25 आ गया। तो
AC बराबर √25, तो AC बराबर कितना आ गया 5, देखिए 5 आ गया। और वैल्यू काय की ज्ञात करा रहा है, ये sec A की वैल्यू ज्ञात करा रहा है। तो sec A कितना होता है, देखिए sin cos tan cot sec, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है हमारे पास, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण 5 है और आधार कितना है 3, तो 5/3। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है हमारे पास, 5/3, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, एकदम राइट है। तो आपको कॉपी में करना है ये काम, इस पेपर पे नहीं करना है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जगह थी तो मैंने कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है यहाँ पे tan अल्फा बराबर साइन अल्फा दिया हुआ है। तो tan अल्फा बराबर साइन अल्फा, तो अल्फा का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इसको क्या करेंगे, हमने चेंज कर दिया, साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा बराबर यहाँ पे साइन अल्फा, ये साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो गया, एक बार गया है, तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस अल्फा बचा और अपॉन में 1 बचा, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, कॉस अल्फा बराबर 1 आ गया। कॉस में 1 कितने का मान होता है, कॉस में जो 1 होता है 0 का मान होता है, तो अल्फा बराबर कितना आ गया 0। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे 0 ऑप्शन सही आ गया। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद कह रहा है एक छड़ की लंबाई उसकी छाया के अनुपात में दे रखी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण हमें यहाँ पे बताना है। एक छड़ की छाया, एक छड़ की छाया का मतलब एक छड़ दे रखी है, इसकी छाया दे रखी है, इसमें अनुपात दे रखा है 1:√3 दे रखा है। तो कह रहा है इसका उन्नयन कोण बताइए। तो उन्नयन कोण जिसमें लंब और आधार होता है वो क्या होता है, tan होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास tan थीटा बराबर, ये हमारे पास है tan 30 का मान, तो थीटा बराबर tan, ये हो गया 30 डिग्री। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे पास है एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर, एक वृत्त है ये आ गया, इसका ये व्यास है, इसके सिरों पर ये स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो इस एक समांतर ये लिखा हुआ है, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर, एक वृत्त है, इसके व्यास, ये वाला व्यास हो गया, इसके सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछ रहा है, तो संख्या कितनी हो गई, 1 2, तो 2 स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, अगला हमारे पास है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 डिग्री के कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो हमारा त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर होता है। तो a बराबर थीटा का मान कितना दिया है हमें, 60 दिया है, और यहाँ पे 360 लगाएंगे। पाई का मान देखिए, पाई का मान नहीं लगाया है, पाई ऐसे लगा रहने देते हैं। और r का मान कितना दे रखा है 12, यानी कि 144 लिख दिया मैंने। ये काट दिया 6 बार, तो हमारे पास कितना बचा है, यहाँ पे इसे काट दो, ये कट जाएगा 2 3 6, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 3 से कट जाएगा, तो ये 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी कि 24 पाई सेंटीमीटर की हमारा आंसर आ गया। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये सवाल सॉल्व करा रहा हूँ मैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार से अगर देखें तो अगला हमारे पास प्रश्न है ये वाला। ये कह रहा है एक गोले का व्यास d है, यानी कि त्रिज्या व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है d। ठीक है, तो व्यास बराबर इसको कह रहा है इसका आयतन बताइए। तो गोले का व्यास कितना दे रखा है, ये दे रखा है। तो व्यास त्रिज्या का ऐसे होता है, d लिखेंगे तो r बराबर d/2 लिखेंगे, हम r की जगह d/2 लगा सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है इसका आयतन बताइए। तो गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ होता है। तो 4/3 पाई का मान रहने दो, ऐसी लगा रहने दो, r की जगह लगा दो d/2 का होल क्यूब। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ से r की वैल्यू लगा ली d/2 और यहाँ पे लगा दिया। तो ये हो गया 4/3 पाई, यहाँ हो जाएगा d³ 8, तो 4 दूनी 8। तो हमारे पास क्या आ गया, d³ पाई अपॉन में 3 दूनी 6। तो ये आंसर आ गया। अब इसमें आंसर हमारे पास कौन सा है जो सही तरीके से लिखा जाए, पाई d³/6। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, पाई d³/6, पाई d³/6, ये ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन हमारा सही आ रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। अगला है इसी क्रम में देखें तो आर्त त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो ये तो बहुत ही आसान है, अर्धगोले का पूछ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r²। डायरेक्ट सूत्र पूछ लिया इसने। अब वो कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग क्या होगा। तो माध्यिका वर्ग वो होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 8 है, तो माध्य वर्ग हो गया 15 से 20। तो 15 से 20 ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगला है इसी क्रम में, अगला हम दिखाते हैं, अगला कराते हैं। अगला क्या दे रखा है, किसी बारंबारता सारणी के माध्य दे रखा है, माध्यिका दे रखा है, इसका बहुलक बताइए। तो इसका सूत्र होता है डायरेक्ट, तो बहुलक बराबर कितना होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये हमारा सूत्र होता है। तो डायरेक्ट इसमें लगा दो। तो 3 माध्यिका कितनी दे रखी है हमें,
माध्यिका दे रखी है 29, ये आ गया, और 2 माध्य कितना दे रखा है 27, तो 29 यहाँ पे कर लो, 9 या 27 का 7 हासिल लगे कितने, ये हो जाएंगे हमारे पास 2 87 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 54। घटा दो इसमें से, 7 में से 4 गए 3 बच गए, 8 में से 5 गए तो 3 बच गए, 33, तो ये 33 हमारा ऑप्शन सही है। इसके बाद दे रखा है इसका समांतर माध्य क्या होगा, देखिए कितना बड़ा सवाल दिया है, लेकिन 1 नंबर में दिया, तो इसको मैं कॉपी पे कराता हूँ, देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे टेबल बना ली है इसकी, और छोटा सा सवाल था, तो इसको हम कैसे कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे टेबल बना ली है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो हमारे पास वर्ग अंतराल दे रखा है, वो बारंबारता दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे टेबल बना लिया। तो मध्यमान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो तो 5 आ गया, इसमें 10-10 का अंतर चला तो बढ़ाते चले जाओ 15, और इसमें भी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसमें जोड़ लो तो 35 हो जाएगा। तो इसकी गुणा f इंटू एक्स, इसकी गुणा ऐसे करेंगे तो 10 आएगा, इसकी इससे गुणा करेंगे तो 15 आएगा, 25 चौका कितना हो गया 100, और 35 दिया कितने हो गए हमारे पास 5 दिया 15 का 5, ये आ जाएगा, हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10, 105 हो गया। इन सबको ऐड कर लीजिए, यहाँ पे टोटल लिखते हैं हम, ठीक है। तो इसके बारंबारता को सबसे पहले ऐड करेंगे, 4 और 3 7 हो गया, 7 3 10 आ गया, ठीक है। इनको सबको ऐड कर लो, ये 5 5 10 का 0, हासिल लगा 1, ये 2 3 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 230 आ गया। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, x, इसमें पूछा है इसने पूछा है क्या पूछा है, माध्य पूछा है, तो माध्य कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में कितना n, ये सूत्र होता है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना 230 आ रहा है, ये वाला 230 है, और इसका मान कितना 10, कैंसिल हो गया, तो 23 आंसर हमारा यहाँ पे आ गया। तो 23 ऑप्शन हमारा इसमें है, तो 23 ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। अगला है, एक अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी होगी, 2/7, ठीक है। अधिवर्ष का मतलब है लीप ईयर, तो लीप ईयर में एक दिन जो बढ़ जाता है वो फरवरी के महीने में बढ़ जाता है, ठीक है। तो अधिवर्ष में जब भी कभी कहे 53 रविवार होने की प्रायिकता है तो 2/7 कर रखिए। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके प्रायिकता वाला प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसमें मैंने ये सवाल पूरा सॉल्यूशन करा रखा है, ठीक है दोस्तों। इसी क्रम में अगला प्रश्न कराता हूं मैं यहाँ पर, ये हमने कर लिए यहाँ पर 17 क्वेश्चन कर लिए, अब हम कराते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं 18वां प्रश्न, ठीक है। अब इसमें लिखा है, 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों मित्रों का जन्म एक ही हो। तो एक ही होगा, तो इसमें मतलब हमें क्या पता है, इसको कैसे पता चलेगा कि दोनों मित्रों का जन्म एक में हुआ है। तो दो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे 2020 दे रखा है, तो 2020 में मतलब 4 से हम लीप ईयर है, तो 4 से भाग करके देखते हैं कि ये लीप ईयर है या नहीं है। तो करते हैं, 4 चौक 16, ये आ गया हमारे पास, तो ये 4 पंजे 20 पूरा कट रहा है, और 4 पंजे 20, तो ऐसे पूरा कट गया, यानी कि लीप ईयर है, ये तो कंफर्मेशन हो गई। अब लीप ईयर है तो इसका मतलब है कितना आएगा, 2 दोस्त दे रखे हैं, तो 2 दोस्त तो ये आ गए हमारे पास, और 300 लीप ईयर में क्या होता है 366 दिन के होते हैं, वैसे नॉन लीप ईयर 365 दिन का साल होता है, मतलब साल जो होता है हमारा 365 दिनों का होता है। लेकिन अगर हमारे पास लीप ईयर आ जाता है, जैसे लीप ईयर कट गया हमारे पास, तो ये 4 से कट गया, तो यानी कि हमारा जो फरवरी का महीना है वो 29 दिन का होगा, तो एक दिन बढ़ के आएगा, 366 दिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे 2 मित्र कह रहा है, तो 2 मित्र का आंसर कितना है, 2/366 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा, ये वाला सही है, ठीक है। अगला कह रहा है, 2 बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी बताइए। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र तो मैं यहीं लगा देता हूं, ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2 है। तो x1 2 आ गया, x2 4 आ गया का होल स्क्वायर, y1 3 आ गया, और इसका मान कितना ये आ गया, तो हमारे पास कितना आ गया -2 का स्क्वायर, और ये आ गया 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4 + 4 √8 आ गया। तो √8 को तोड़ेंगे, 2 × 2 × 2 इस तरीके से चेंज कर देंगे, वर्गमूल से जोड़े वाली संख्या बाहर आती है, तो 2√2 हमारा क्या है, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगला है हमारे पास, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जो रूट से बाहर ना निकले। देखिए 25 बाहर निकल जाएगा रूट से, 81 भी बाहर निकल जाएगा, 9 का है, और ये अपरिमेय पूछा है, तो ये वाली संख्या हमारे पास, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। तो आंसर क्या हमारा इसका, डी ऑप्शन सही है, 5 + √2, क्योंकि ये एक संख्या हमारी परिमेय और एक संख्या अपरिमेय, तो परिमेय की संख्या अपरिमेय से जोड़ेंगे तो वो अपरिमेय संख्या ही आएगी।
तो यहाँ पर हमने क्या किया दोस्तों, 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे सॉल्व कर दिए हैं और 20 क्वेश्चन मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। सारे मैंने फुली डिटेल से समझा दिए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम कराते हैं, अगर मैं इसी वीडियो में, अगर मेरी वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, 20 मिनट की हो ही चुकी है, अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे अगले क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।